दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश किस्से और कहानियों से भरा पड़ा है, जिसमें से भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियों ज़्यादा मशहूर है। अब कुछ इंसान इन किस्से कहानियों को बिल्कुल सच बताते हैं और कुछ इंसान इन्हें काल्पनिक। आज हम ऐसी ही हमारे भारत देश की एक डरावनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 2010 में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। दोस्तों, कालो मूवी 17 दिसंबर 2010 में रिलीज हुई थी, जिसमें हमें दिखाया गया था कि एक बस में कुल 11 यात्री थे जो राजस्थान के कुलदेवी मंदिर जा रहे थे। लेकिन रास्ता आगे खराब होने की वजह से इन्हें वो रास्ता बदलना पड़ा और ये लोग कुलभाटा गांव के रास्ते पे चल पड़े। लेकिन कुलभाटा पहुंचते ही बस पे कालो नाम की चुड़ैल इन सब पे हमला कर देती है, क्योंकि बस में एक छोटी लड़की भी थी जिसकी सुगंध अब कालों को मिल गई थी और उसे अब वो बच्ची सोना चाहिए थी। ये सब देखकर बस के बाकी यात्री डर जाते हैं और वो सोना को कालों को सौंप देने की बात करते हैं, जिससे कालो बाकी सबको शायद छोड़ दे। लेकिन बस का एक पैसेंजर समीर इनके खिलाफ जाकर सोना को बचाने की ठान लेता है। आगे जाकर इनकी बस पूरी खराब हो जाती है और कालो एक एक करके सबको उठाना चालू करती है। दोस्तों, समीर के पास एक गन पाउडर से भरा बैग था जो वो अपने गांव के पहाड़ को तोड़ने के लिए ले जा रहा था, ताकि उस पहाड़ को तोड़कर वो अपने गांव में पानी के भाव को बढ़ा सके। मूवी के लास्ट सीन में सबके मर जाने के बाद अब सिर्फ समीर और सोना ही बचे हुए थे। एंड कालो फाइनली सोना को ले ही जा रही थी, बट तभी समीर एंड मौके पर कालो की आंखों में 2 लकड़ियां घुसा देता है, जिससे कालो कुछ देख नहीं पाती। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर समीर अपने गन पाउडर के बेग को कालों के गले में लटकाकर उसमें आग लगा देता है, जिससे का शरीर कई टुकड़ों में फट जाता है। एंड इन दी एंड सेमी सोना को लेकर अपने गांव चला जाता है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये तो थी इस मूवी की स्टोरी। चलिए अब जानते हैं इसके रियल स्टोरी के बारे में। सो दोस्तों, इट्स ओनल स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। दरअसल राजस्थान के कुलधारा गांव में 18वीं सदी में सच में कालो नाम की चुड़ैल रहा करती थी, जो किस गांव के छोटी लड़कियों को चुराकर उनकी बलि दिया करती थी, ताकि कालो खुद जवान और अमर रह सके। कालो का आतंक उस गांव में दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा था और गांव में आए दिन लड़कियां गायब होती जा रही थी। इन घटनाओं को देख गांव वालों ने अपनी लड़कियों का बाहर निकलना धीरे धीरे कंप्लीटली बंद कर दिया, बट फिर भी लड़कियां गायब होती रहीं। देन गांव वाले समझ गए कि उनके पास में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ओझा को बुलवाया। गांव वाले ने उस ओझा के साथ मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ लिया और उसको मारकर राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान में दफना दिया। गांव वालों को लगने लगा कि अब उन्हें कालों से निजात मिल गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। कालों के मरने के कुछ दिनों बाद से ही छोटी लड़कियां फिर से गायब होने लगी और इस बार छोटी लड़कियों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी गायब होने लगे और दहशत का माहौल और ज़्यादा बढ़ गया। गांव वाले आप समझ चुके थे कि कालो फिर से वापस आ चुकी है और वो इस बार ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक बन गई है। एंड वो अब इन गांव वालों से अपना बदला लेगी। गांव वाले जानते थे कि अब उनके हाथ में और कुछ भी नहीं। सो एट द एंड अपनी जान बचाने के लिए गांव के लोगों ने एक साथ कुलधारा छोड़ दिया और वहां से चले गए। और आज इस बात को तकरीबन 250 साल हो चुके हैं और आज भी कुलधारा बंजर पड़ा हुआ है।